बिहार की सत्ता के समीकरण में प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा नोटिस किए जाने वाले चेहरे बन गए हैं। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और अब तक लोग यही मानकर बैठे थे कि बिहार में लड़ाई महागठबंधन और एनडीए के बीच होगी, लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तेजी से बिहार के राजनीति में अपनी एक बड़ी पहचान बनाई है, बिहार के लोगों को जगाया है और बिहार के 243 सीटों पर अपनी अहम उपस्थिति दर्ज करा दी है, उसके बाद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि बिहार में लड़ाई आमने सामने नहीं बल्कि त्रिकोणीय होगा। अब प्रशांत किशोर के बारे में भी थोड़ा सा हमसे सुन लीजिए कि आखिर प्रशांत किशोर कौन है। प्रशांत किशोर बिहार के रहने वाले हैं, बक्सर जिले के रहने वाले हैं, हालांकि मूल निवासी सासाराम के हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई बक्सर में हुई है, इनकी उच्च शिक्षा दिल्ली में हुई है। इसके बाद यूएनओ के स्वास्थ्य अभियान से 8-10 वर्षों तक जुड़े रहे हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर ने राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे। 2013 में नरेंद्र मोदी के लिए, फिर 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के लिए और कई प्रदेशों के सत्तासीनों के लिए चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम किया और प्रशांत किशोर का रिजल्ट सबसे बेहतर रहा। बिहार में 2015 में जब नीतीश कुमार भाजपा को छोड़कर आरजेडी के साथ गए तो उस वक्त बिहार के सत्ता के समीकरण में भी राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर ने इतिहास ही रच दिया। अब 2025 की चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको 2023 में लेकर चलेंगे। 2023 में 2 अक्टूबर के दिन से प्रशांत किशोर ने लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा का शुरुआत भितिहरवा आश्रम से किया। प्रशांत किशोर लगभग बिहार के अधिकांश हिस्सों में घूम चुके हैं, पैदल चलते हैं, उनके साथ हजारों लोगों की टीम होती है। ग्राउंड जीरो पर जाकर प्रशांत किशोर लोगों की समस्याओं को नोट करते हैं, वहां कमेटियां बनती हैं, लोगों को वहां जागरूक किया जाता है और यहीं से प्रशांत किशोर के बिहार में बदलाव वाली कहानी की शुरुआत होती है। प्रशांत किशोर की पार्टी हाल ही में बिहार में हुए उपचुनाव में भी अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करवा चुकी है। अब बात 2025 की, तो आपको बताएं कि प्रशांत किशोर और उनका जनसुराज बिहार में एक ऐसा पॉलिटिकल सोच बन चुका है जिसमें न जात है, न जिसमें धर्म है, जिसमें न पैरवी है, जिसमें न वंशवाद है, जिसमें न भ्रष्टाचार है और जिसमें न पैरवी पुत्रों के लिए कोई जगह है। प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टियों में लोग अपने नफा नुकसान के लिए और अपने नेताओं के लिए